नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 180वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटि, बहुसाल मंत्रावळी शक्ति मोठी, मनी कामना चेटके धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नव्हे मुक्तिदाता। मराठी भावार्थ ऐकूया। गुरूंना पाहताच त्यांच्या अनुभूतीने लक्षावधी कोटीचे सामर्थ्य प्राप्त होते। अनेक वर्षाच्या मंत्र साधनेने मोठी आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त होते। पण मनात जर वासना, मोह किंवा तांत्रिक चेटकाचाच विचार असेल तर तो शक्तीचा अपव्यय आहे। खऱ्या मुक्तिदात्याचा मार्ग वेगळा असतो। तो भक्ताच्या कल्याणासाठी असतो, केवळ ऐहिक इच्छापूर्तीसाठी नव्हे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। गुरु के सानिध्य में आने से अनंत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। वर्षों की मंत्र साधना से आध्यात्मिक बल अत्यधिक बढ़ जाता है, लेकिन यदि मन में केवल तांत्रिक चमत्कारों, मोह माया या वासनाओं की इच्छा रहे तो वह शक्ति व्यर्थ हो जाती है। सच्चा मुक्तिदाता केवल इच्छा पूर्ति करने वाला नहीं होता, बल्कि आत्मकल्याण की राह दिखाने वाला होता है। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। मनुष्य के लिए अपनी प्रगति के मार्ग पर गुरु या मार्गदर्शक का होना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रगति चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन गुरु के बिना सही दिशा नहीं मिलती। इस विषय पर पहले भी विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। समर्थ रामदास स्वामी ने गुरु का उल्लेख सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के संदर्भ में किया है। बुद्धिवाद की सतह पर कुछ लोग चाहे जितना भी गुरु की आवश्यकता को नकारें, लेकिन यह एक अपरिहार्य सत्य है कि मनुष्य को अपने मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। यही कारण है कि गुरु की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन सच्चे गुरु की उपलब्धता अत्यंत दुर्लभ होती है। इस स्थिति का लाभ उठाकर कई स्वार्थी और व्यावसायिक लोग गुरु के नाम पर भ्रमित करने वाले मार्गदर्शन को बेचते हैं। इस कारण से गुरु की संख्या हजारों लाखों में पहुंच जाती है। श्लोक में कोटि शब्द को संख्यावाचक की बजाय प्रकारवाचक रूप में लेना उचित होगा। समर्थ जी यहाँ ये सूचित करना चाहते हैं कि असंख्य प्रकार के गुरु पाए जाते हैं। तो सच्चा गुरु कौन होता है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है? इस पर सामान्य लोग विचार नहीं करते। इसी कारण से विभिन्न प्रकार के लोग गुरु कहलाने लगते हैं और उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। आजकल आध्यात्मिकता की वास्तविक पहचान कम ही लोगों को होती है। सच्चे आध्यात्म का महत्व न समझने के कारण लोग उन व्यक्तियों को गुरु मान लेते हैं जो चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें भविष्य का ज्ञान होता है, जो संतान, धन, रोगों से मुक्ति, संकटों का निवारण और इच्छाओं की पूर्ति करने की बात करते हैं, जिनके पास भव्य आश्रम, मंदिर, कीर्तन, प्रवचन, संगीत, भजन, दान, पुण्य, यज्ञ, याग और अन्य भव्य आयोजन होते हैं, जिन्हें बाहरी रूप से विशेष साधु वेश में प्रस्तुत किया जाता है। लोग उन्हें ही सच्चा गुरु मान लेते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोग न तो सच्चे संत होते हैं, न ही सच्चे गुरु।
वे आध्यात्म से कोसों दूर होते हैं और साधकों को मोक्ष मार्ग दिखाने की शक्ति उनमें नहीं होती। यह सब केवल एक व्यवसाय बन गया है, जहां मंत्र तंत्र चमत्कार और बाह्य आडंबर से लोगों को प्रभावित किया जाता है। यह सत्य नहीं होता, बल्कि एक स्वार्थपूर्ण उद्यम होता है। कुछ लोग मंत्र तंत्र या सिद्धियों के कारण चमत्कार दिखाते हैं और कुछ परिस्थितियों में यह लाभकारी भी हो सकता है, लेकिन यह सोचना कि ऐसे चमत्कारी व्यक्ति ही सच्चे गुरु हैं, यह तो एकमात्र भ्रम है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आयकर सलाहकार और अन्य व्यावसायिक मध्यस्थ लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के बदले शुल्क लेते हैं। इसी प्रकार चमत्कारों के आधार पर इच्छाएं पूरी करने वाले लोगों को उसी वर्ग में गिना जाना चाहिए। उन्हें सच्चे गुरु का स्थान देना अनुचित होगा। ऐसे लोग ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास स्वामी जैसी विभूतियों के समकक्ष नहीं हो सकते। वे न तो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, न ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताने वाले। चाहे उनके अनुयायी उन्हें योगा, योगेश्वर, भगवान, अवतार इत्यादि कहकर उनका महिमा मंडन क्यों न करें, लेकिन वास्तविकता यही है कि वे केवल सांसारिक लाभ देने वाले व्यापारी हैं। वे मोक्षदायक नहीं हैं, इसलिए उन्हें सच्चा गुरु मानना व्यर्थ है। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो और आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।